नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है जो पिछले 7 दिनों में बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। तो आइए जानते हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो 16 से लेकर 18 जून तक राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर में जो 16 से लेकर 18 जून तक JCC सीतापुरा में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन हुआ था। इस मेले में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कृषि स्टार्टअप से मुलाकात करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा? तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो ये सेंटर है वो खोला जाएगा भरतपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, भरतपुर में ये रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार द्वारा परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास एवं विस्तार के लिए ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान के नागौर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन 13 जून को किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 से अधिक कंपनियों ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो ये नागौर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालकों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम है वो कब आयोजित किया गया है? तो इस कार्यक्रम का आयोजन 16 जून को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 40 से 50 हज़ार पात्र पशुपालकों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राशि है वो उनके खाते में हस्तांतरित की थी, जिसमें 40,000 रुपये है वो इसमें दिया जाता है लंपी रोग के कारण। जो जिन पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु हो गई है तो उनको बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफ़र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान में कितने नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज को लेकर मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान के लिए 5 ये कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। पूरे भारत से 50 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसमें 5 है वो राजस्थान में बनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास किया है? तो अनास नदी पर यह शिलान्यास किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून को बांसवाड़ा के लंकाई बागेदोरा में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल परियोजना का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम अब पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रखा जाएगा? तो ये दौसा में है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, दौसा में जो बाबूजी के नाम से मशहूर नवल किशोर शर्मा जो एक राजनीतिज्ञ थे, ये केंद्रीय मंत्री और गुजरात के राज्यपाल के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो इनके नाम पर ये आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा के नाम का नामकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के फेंसिंग चैंपियन सुनील जाखड़ का खेले जाने वाले जो एशियन चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप के खेलों में चयन है वो किया गया है? तो सुनील जाखड़ है वो झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 5 जून 2023 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इनका सिलेक्शन किया गया है। तो ये एशियन चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप के खेलों में प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को 5वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक को प्रमाणित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ लगातार 5वीं बार है जब संस्थान में उच्च विश्वास, उच्च प्रदर्शन एवं संस्कृति के निर्माण के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस सहकार आवास योजना को जारी कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जी हाँ, राजस्थान में इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को 50 लाख रुपए का जो ऋण है वो 3 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान भी मिलेगा। जो ऋण की दीर्घकालीन अवधि 15 वर्ष होगी और इसमें जो किसान को कुल 6% ब्याज है वो देना होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच एमओयू किया गया है? तो हरिदेव जोशी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मध्य एमओयू हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूएनएफपीए यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की कंट्री हेड इंडिया वोजनार और जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपको बता दें कि जो यूएनएफपीए जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो जेंडर और महिला बाल अधिकारों और स्वास्थ्य के प्रति कार्य करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर कल्चरल क्लब है वो कहाँ बनेगा? तो ये बीकानेर में बनाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, बीकानेर में ये जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो इसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने का फैसला है वो सीएम अशोक गहलोत ने किया था। 22 मई को बोर्ड का गठन करने का ऐलान है वो हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 जून 2023 को समाप्त हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो राजस्थान ने इस कंपटीशन में 33 मेडल जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 6 गोल्ड मेडल हो गए, 12 रजत पदक हो गए और 15 इसमें कांस्य पदक है वो शामिल है। तो राजस्थान की टीम के द्वारा 13 जून को समाप्त हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में टोटल 23 पदक है वो जीते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित किए जाने को लेकर मंजूरी दी गई है, जिसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है वो इसका प्रशासनिक विभाग होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष तक के लिए होगा और 3 माह में ध्यान रखना इसमें कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो जिलों में सड़क दुर्घटनाओं तथा उससे होने वाली मृत्यु दर में साल 2030 तक 50% तक कमी लाने के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान में इस बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए तो सीएम अशोक गहलोत ने इसके बोर्ड को गठन किए जाने को लेकर घोषणा की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोक कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना, रोजगार से जोड़ना और लोक कलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने अपने अध्ययन और सर्वे के बाद राजस्थान के किस जिले में स्थित मंडावा को पूरे विश्व में खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो ये ध्यान रखना, मंडावा है वो झुंझुनू में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इसे छोटे कस्बों में, विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया गया है। झुंझुनू पूरे भारत से एकमात्र है जिसे शामिल किया है। इसे पहले नंबर पर जो स्पेन का अलरवैशीन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें अस्पताल में भर्ती के दौरान श्रमिक को कितने दिनों तक 200 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? तो 7 दिनों तक ये सहायता राशि मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, जिसमें 25 से लेकर 60 वर्ष तक के जो पंजीकृत श्रमिक सदस्य हैं उनको अस्पताल में भर्ती के दौरान अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आ जाती है, घायल हो जाते हैं, तो अस्पताल में भर्ती के दौरान उनकी 7 दिन की सहायता राशि दी जाएगी। भर्ती के समय दैनिक मजदूरी उनको नहीं मिलने की स्थिति में सहायता राशि की जो भर्ती की अवधि या 7 दिवस दोनों में से जो भी कम हो 200 रुपये के हिसाब से श्रमिक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और न्यूनतम 24 घंटे में, जैसे परिवार का कोई भी सदस्य अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने पर ही ये सुविधा मिलेगी।
नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये 255 रुपये की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। 255 रुपये प्रति दिवस एवं मजदूरी कर दी गई है। तो इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर बजट में घोषणा भी की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार से सुशोभित करेगी, जिसमें भाषा या अनुसंधान श्रेणी में भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार किसके नाम पर मिलेगा? तो ये डॉक्टर सीताराम लालस के नाम पर दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है, जिसमें साहित्यकारों को पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो इसमें जो भाषा एवं अनुसंधान श्रेणी में डॉक्टर सीताराम लालस के नाम पर ये पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो पद्य श्रेणी में कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य एवं कला श्रेणी की अगर बात की जाए तो कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा। और भाषा एवं अनुसंधान श्रेणी में डॉक्टर सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा, सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। इससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट एवं सिद्ध समाज में प्रभावी रूप से योजनाएं विकसित की जाएगी और उनका विकास है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन का संचालन कहाँ शुरू कर दिया गया? तो इस ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन है वो उदयपुर के गुलाब बाग में किया गया है। और ख़ास बात यह है कि देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन है। नगर निगम उदयपुर के द्वारा इसको फिर से शुरू किया गया है 7 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राजस्थान को जो 15 जून को ग्लोबल विंड डे के अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। साल 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता है वो पवन ऊर्जा के माध्यम से ये विकसित की गई थी। पवन ऊर्जा की परियोजनाएं स्थापित की गई थी जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर विमानन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट को बिडिंग प्रोसेस में शामिल करने की जानकारी दी है? तो बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट को बिडिंग प्रोसेस में शामिल किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 23 जून को आपको बता दी कि जो हाल ही में केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इन दोनों एयरपोर्ट को बिडिंग प्रोसेस में शामिल किया गया है। जल्द ही यहाँ से नई उड़ानें भी शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए रिकॉर्ड कितने लोगों ने अपना पंजीयन करवाया है? तो 54 लाख लोगों ने अपना पंजीयन करवाया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 23 जून से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है राजस्थान में। इसमें आपको बता दें कि 54 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पंजीयन करवाया है, हिस्सा लेंगे। विश्व में पहली बार इस किसी भी प्रतियोगिता में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी है वो हिस्सा ले रहे हैं। पिछले वर्ष भी आयोजित हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख लोगों की हिस्सेदारी रही थी। तो दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।